1980 में इंडिया में रिलीज होने वाली फिल्म कुर्बानी का गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, इस गाने ने रातों रात जिस अदाकारा को मकबूलियत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया वो थी नाजिया हसन। ये गाना जो रातों रात पाकिस्तान और इंडिया में बहुत मकबूलियत की इंतहा को पहुंच गया और इस गाने ने आज तक अपनी शोहरत को बरकरार रखा हुआ। इस गाने की गुलकारा थी नाजिया हसन, जो कि सिर्फ उस वक्त 15 साल की थी। नाजिया हसन बेसिकली पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी थी। उनके वालिद उनको अच्छी तालीम के लिए इंग्लैंड में ले गए थे। 1965 को वो कराची में पैदा हुई और ये गाना उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में फिल्म कुर्बानी के लिए गाया। इसी गाने के ऊपर उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल अवार्ड है। 1981 में उन्होंने अपने भाई ज़ुएब हसन के साथ मिलकर डिस्को दीवाने के नाम से पहली एल्बम रिलीज़ की। उनकी इस एल्बम का गाना डिस्को दीवाने आहा अपने दौर का मशहूर तरीन गाना था और इस गाने को आज तक जितनी बार आप सुने आपको अच्छा लगेगा। इसी एल्बम की बेस पे EMI कंपनी इंटरनेशनल जो थी, उन्होंने पहले एशियन जिनको साइन किया वो नाजिया और ज़ुएब हसन थे। नाजिया ने उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और अक़वाम मुत्तहिदा को ज्वाइन कर लिया। 1984 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर यंग तरंग के नाम से एक और एल्बम रिलीज़ की। ये 10 गानों पर मुश्तमिल एल्बम थी, जिसके अंदर अखियाँ मिलाने वाले दिल को चुराने वाले इस गाने ने उनको एक दफ़ा फिर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनका स्टाइल बड़ा यूनिक था। वो बहुत खूबसूरत के साथ अपनी अदाओं के साथ गाने को फिल्माती थी। उनकी डायरेक्शन भी अपनी होती थी और भाई की होती थी। गाने भी खुद लिखा करते थे, डायरेक्शन भी खुद दिया करते थे, म्यूज़िक भी ज़ुएब हसन उनके भाई कंपोज किया करते थे और ये दिन ब दिन मकबूलियत की बुलंदियों को छूते ही जा रहे थे। 1987 में उनका एक और एल्बम हॉटलाइन आया, जिसके 13 गीत थे और उनमें से 10 गाने जो थे उन्होंने मकबूलियत की बुलंदियों को छा लिया। 1988 के बाद पॉप म्यूज़िक पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ा, क्योंकि जनरल ज़िया साहब की जो वफ़ात हुई थी उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत आई और इसके अंदर पॉप म्यूज़िक छा गया। म्यूज़िक 89 के नाम से शुएब मंसूर ने एक प्रोग्राम शुरू किया और उसमें नाजिया हसन और ज़ुएब हसन को भी बुलाया गया, जिसमें नाजिया और ज़ुएब हसन ने अपने सारे गाने जो थे वो दोबारा गाए। लेकिन उनका बड़ा वेस्टर्न स्टाइल था, जिसकी वजह से मौलवी उनके ख़िलाफ़ हो गए। इवन के पार्लियामेंट में शोर मचा कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए। नाजिया हसन को बहुत दफ़ा अदाकारी की ऑफ़र हुई, लेकिन वो अदाकारी करना नहीं चाहती थी और ना ही वो अदाकारी को पसंद करती थी। नाजिया हसन ने 1990 में अदाकार नदीम के साथ एक गाना गाया, कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। ये गाना आज भी PTV के खूबसूरत तरीन गानों में से एक है। 1992 में उनकी आखिरी एल्बम कैमरा जो है वो रिलीज़ हुई। यहाँ पे टाली दे थल्ले बह के मायावे, बड़ा डिफरेंट स्टाइल था उनका और ये PTV में बहुत अरसे तक चलता रहा। टाली दे थल्ले बह के मायावे करिए प्यार दिया गल्ला। नाजिया हसन जो कि 1965 में पैदा हुई और 1980 से गाने गा रही थी, यानी कि सिर्फ 15 साल की उम्र से ज़िंदगी की बहारों को एंजॉय कर रही थी कि सिर्फ 30 साल की उम्र में, यानी कि उनको पता लगा कि वो फेफड़ों के कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी है। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं गुजार सकेंगी। 1995 में उन्होंने कराची के मशहूर ताजर इश्तियाक बेग के साथ शादी कर ली और दोनों ने दुनिया के 60 ममालिक का सफ़र सिर्फ 1 साल में किया। नाजिया हसन अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को बहुत इंजॉय करना चाह रही थी। 1997 में उन्हें अल्लाह ने औलाद भी दी और उनके बेटे आरिज़ हसन पैदा हुए, लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की और वो ज़्यादा अरसे अपने बेटे के साथ नहीं गुजार सके। 1999 में उनका कैंसर लौट आया और उन्हें केमोथेरापी जैसी मुश्किल मरहलों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन नाजिया हसन ने हिम्मत नहीं हारी। 2000 में उनकी तलाक हो गई। जिस वक़्त नादिया को ज़रूरत थी और जिस वक़्त वो लाखों मद्दाह जो उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते थे, अब वो नज़र नहीं आ रहे थे। जिस वक़्त उन्हें एक हाथ की, एक सहारे की ज़रूरत थी, उस वक़्त इश्तियाक बेग साहब ने उनको छोड़ दिया। सिर्फ 10 दिन बाद 13 अगस्त 2000 को वो लंदन के ओल्ड हाउस में, और जो लवारिसों का अस्पताल था, लवारिसों का घर था, वहाँ पर
इस दुनिया को छोड़ के दारिफानी की तरफ कूच कर गई। वो अदाकारा वो गुलकारा जिसको देखने के लिए, जिसकी दिल फरेब अदाओं को देखने के लिए, जिसकी आवाज़ को सुनने के लिए एक वक्त में दुनिया पागल रहती थी, वो इंतहाई कंप्रेसी में, इंतहाई मजलूमियत में इस दुनिया से चली गई। शुक्रिया।